से हम लेके आए हैं आपके लिए तिथियों की श्रृंखला। मतलब जितनी भी तिथियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम सब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, डे जानते हैं, डेट जानते हैं, पर तिथि के बारे में शायद किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, हमारी दादी, नानी, मम्मी इनकी मुझसे सुना जरूर करते थे, ये तिथि है, वो तिथि है, पर कभी गौर नहीं किया। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया वैदिक शास्त्रों को, तो लगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जो हमें जानना चाहिए, इसलिए ये श्रृंखला शुरू की है। आज मैं प्रतिपदा तिथि से शुरू करूंगी। प्रतिपदा तिथि में जिन लोगों का जन्म होता है, आप अपने हॉरोस्कोप को निकालिए और आप देखिए क्या आप लोगों का भी जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है। आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस तिथि का स्वामी ही अग्निदेव है। इस तिथि के में जन्मे हुए लोगों को फायर रिचुअल्स बहुत सूट करते हैं। मतलब अगर आप ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, प्रार्थना आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट करे ईश्वर, तो आप फायर रिचुअल्स करिए, हवन करिए, गायत्री अनुष्ठान कराइए, और जब भी आप ईश्वर को कुछ भोग लगाएं तो अग्नि के माध्यम से दें। आप देखेंगे आपका कनेक्शन बहुत जल्दी ईश्वर से जुड़ेगा। प्लस इस तिथि में जन्मे हुए लोग बहुत साहसी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इनिशिएटिव पावर बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी काम करना है तो ज्यादा सोचते नहीं है, काम शुरू करते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत एक्टिवेट होता है इन लोगों के। अब ये तिथि अगर मंगलवार या रविवार को आ जाती है तो ये दोनों वार भी फायर ही हैं, तब ये इनऑस्पिशियस हो जाती है। और अगर ये तिथि फ्राइडे को आती है तो ये सिद्ध योग बनाती है, मतलब कोई भी काम शुरू करेंगे तो बहुत सफल होगा। अब बात करते हैं, जो हमारे मंथ में 2 बार ये तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो चलो शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है पूर्णिमा से। जब पूर्णिमा पे चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में, पूरे बल में होता है, उसके अगले दिन ही हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन चंद्रमा अपने बल पे है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो अभी भी 182 डिग्री से 190 डिग्री के बीच की होती है। तो उस दिन कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी आपको रिचुअल्स करने हैं, वो परफेक्ट डे होता है। शिव जी की आराधना के लिए भी वो दिन बहुत खास होता है, तो आप उसको बिना बिना कुछ समझे भी आप सब काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो कि अमावस्या के अगले दिन आती है, तो उस दिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 0 से 12 डिग्री के बीच की होती है, तो इस दूरी में चंद्रमा में बल नहीं होता। तो क्या होता है, चंद्रमा वो ऑस्पिशियस नहीं होता कुछ भी रिचुअल्स करने के लिए, और उस दिन शिव जी की आराधना को भी मना किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, जो कि नहीं पता होता है। उस दिन शिव जी का वास शमशान में होता है, तो शिव जी की आराधना भी उस दिन ठीक नहीं मानी जाती। तो ये दिन होता है आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको अपनी हॉबी को फॉलो करने का, पर उस दिन कोई भी रिचुअल्स नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है प्रतिपदा तिथि की, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। इसे समझ के आप अपने जीवन में अपने रिचुअल्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो और भगवान का पूरा आशीर्वाद दे सकते हो। थैंक यू।